तो बच्चों, हमारा अगला उन्वान है न्यूटन का कशिश शक्ल का कानून। न्यूटन के कशिश शक्ल का कानून को समझने से पहले हमने ये तो समझ गए हैं कि कायनात में पाने वाले कोई भी दो अजसाम आपस में क्या करते हैं, कशिश शक्ल रखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कशिश शक्ल का कानून, वो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, हम ये साबित कर सकते हैं कि कोई भी ऐसे अजसाम, फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर दो बॉडी है m1 और m2, m1 और m2 दो अलग अलग अजसाम हैं m1 और m2, और उनके दरमियान का जो फ़ासला है वो क्या है, d है। उनके दरमियान का जो फ़ासला है वो क्या है, d है। उसका किस तरीके से हम लोग उसे मालूम कर सकते हैं, उसका फ़ॉर्मूला मालूम करने का तरीका ये है कि कशिश शक्ल का कानून, न्यूटन जो है इकाई है किसकी, फ़ोर्स की। न्यूटन इकाई है किसकी, फ़ोर्स की। तो फ़ोर्स का हम लोग फ़ॉर्मूला कैसे मालूम कर सकते हैं कि फ़ोर्स जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या होता है, m1 और m2 ये दो कमियत है, m1 और m2 ये दो कमियत है, उनके हासिले ज़र्ब के तनासुब में होती है, उनके हासिले ज़र्ब के तनासुब में होती है, और उनके दरमियान के जो डिस्टेंस है, उनके दरमियान का जो फ़ासला है d, उसके माकूस तनासुब में होती है, उसके स्क्वायर के माकूस तनासुब में होती है। मतलब force is directly proportional to mass m1 and m2, masses m1 and m2, and inversely proportional to the square distance between them। मतलब जो फोर्स है वो किसके तनासुब में होती है, तो उनकी कमियतों के हासिले ज़र्ब, m1 और m2 के दरमियान क्या है, ज़र्ब का अमल हो रहा है। m1 और m2 अजसाम की कमियतों के हासिले ज़र्ब के तनासुब में होती है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, उसके माकूस तनासुब में होती है। माकूस का मतलब होता है एक बटे, उल्टा माकूस का मतलब होता है एक बटे में होता है। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m1 एंड m2 अपॉन d स्क्वायर। हम किस तरीके से इसको साबित कर सकते हैं। अब जब ये वाली साइन, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, मतलब वो क्या है, तनासुब के साइन को ज़ाहिर कर रहा है कि वो जब वो हटता है तो उसकी जगह पर एक कांस्टेंट आ जाता है, f इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, f इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। बाकी का जैसा रहेगा वैसे लिखेंगे, m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर, m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। अब यहाँ पर कांस्टेंट का जो नेम है वो क्या आएगा, g। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कशिश शक्ल का जो जाहिर करने के लिए अल्फ़ाबेट है वो क्या है, g है। कशिश शक्ल को जाहिर करने के लिए जो अल्फ़ाबेट्स दिया गया है दैट इज़ कैपिटल G, वो क्या है, कैपिटल G है। सो f इज़ इक्वल टू g इंटू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये तो हमारा क्या था कि न्यूटन का कशिश शक्ल मालूम करने का फॉर्मूला हमने अखज़ किया है। अब इस g की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एक ख़ास उसकी वैल्यू है, g की वैल्यू है, g इज़ इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये जो हमने फॉर्मूले की इकाई लिखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, अब हम ये देखेंगे कि ये किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। मतलब हमारा ये है कि एक फ्रेज़ है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ बिल। मतलब जितना हमने बिजली का इस्तेमाल किया है हमारा बिल भी क्या होगा, उतना ही आएगा। इसका फॉर्मूला क्या था कि F इज़ इक्वल टू
जी इंटू m1m2 अपॉन डी स्क्वायर। हमने जी की वैल्यू मालूम करना है ना, तो जी की वैल्यू क्या है 6.673 इंटू 10⁻11। अब जी को एज इट इज़ रखेंगे। हमें क्या करना है, इकाई देखना है कि उसकी यूनिट्स, ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, वो किस तरीके से हम हासिल कर सकते। तो जी को इधर ही रखेंगे, बाकी का जो ये हिस्सा है वो बराबर के उस तरफ चला जाएगा। m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर वो बराबर के उस तरफ चले जाएगा। एक्चुअली वहाँ पर f ऑलरेडी मौजूद था, जो डी स्क्वायर है वो ऊपर आ जाएगा। f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब हमने पहला ही देखा था कि कमियत फोर्स जो है वो कहाँ से आया था, तो कशिश शक्ल का जो न्यूटन का जो कानून है वो फोर्स से ही शुरू हो रहा है। तो जो फोर्स है F इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो अब G का जो हमें इकाई मालूम करनी है, तो G इस बराबर के उस तरफ रहेगा, बाकी के तमाम चीज़ों को बराबर के इस तरफ भेज देंगे। तो F जो है एज इट इज़ रहेगा डी स्क्वायर। F का जो इकाई है, फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस यानी फासला, फासले की इकाई होती है मीटर। फासले की इकाई क्या होती है, मीटर। तो d की जगह पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह पर क्या हो जाएगा, मीटर। अब डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। अब मास है, मास का क्या होता है, वज़न होता है। वज़न अगर हम करेंगे तो क्या होगा, kg इंटू kg इज इक्वल टू जी। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg इंटू kg क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर। तो इससे ये g की वैल्यू क्या हो गई, साबित हो गई। कशिश शक्ल का जो कानून है उसकी कुव्वत क्या आ गई, उसकी इकाई क्या आ गई, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये उसकी इकाई मालूम हो गई। इसकी जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है।